Hello everyone, again welcome back to our series Journey with Creators and yes सबको बीलेटेड हैप्पी वैलेंटाइन डे। बहुत सारे लोगों ने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया होगा, नहीं किया होगा, है नो आइडिया, बट यस वैलेंटाइन डे था। इसके लिए मैंने सोचा कि सब अपने अपने स्पेस में होंगे तो मुझे कौन देखेगा और हमारे लाइव को कौन सुनेगा, यू नो। सो मैंने सोच लिया कि भाई 14 को यानी वेडनेसडे को मुझे लाइव नहीं जाना है। सो अगेन फ्राइडे आई विल कम विथ न्यू क्रिएटर्स, न्यू फेस एंड यस उनका नाम है रितु सिंह जो कि है दिल्ली से है एंड सी इज़ इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर एंड मैनी मोर। मुझे उनके बारे में काफ़ी जानना है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे डोमेन से कनेक्टेड है एंड यस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड वुमन एंड उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। सो लेट्स वेलकम टू रितु सिंह और हम उनके बारे में जानते हैं एंड थोड़ा बहुत दिल्ली के बारे में और दिल्ली के आसपास की जगह के बारे में जानते हैं। सो लेट मी जॉइन टुडे रितु सिंह। यस रितु जी। सो हम थोड़ी बात चिट चैट भी करेंगे और आपके बारे में काफ़ी जानने को भी मिलेगा। हाय रितु, हाय मायूरी। कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ऑल गुड। सो कहाँ से हो आप? मैंने पढ़ा दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब एंड हाँ, हरियाणा। सो आई एम कंफ्यूज्ड। मैं पैदा हुई पंजाब में, ओके। ज्यादातर रही चंडीगढ़, मैरिड हूँ हरियाणा में ओह और दिल्ली में आना जाना बहुत रहता है। सो दैट्स व्हाई ऑल दीज प्लेसेस। दैट्स ग्रेट ना, मतलब चार अलग अलग जगह को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, दैट मीन्स दैट्स टू गुड। सो आई एम टोटली ब्लैंक अबाउट यू, लाइक आपका एजुकेशन क्या था, आप अब क्या कर रहे हो? क्योंकि आपकी प्रोफाइल में इतनी सारी चीजें हैं कि मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। इससे अच्छा आप ही थोड़ा ब्रीफ कर दो, दैट इज इजी फॉर मी कि हम आगे थोड़ा और चिट चैट कर सके। मायूरी, मैं बेसिकली मैं मास्टर्स इन लॉ हूँ और अभी ओके। मैं फिलहाल पीएचडी भी कर रही हूँ। और रिसेंटली आई गॉट अपॉइंटेड एज असिस्टेंट एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट ऑफ ओह पंजाब। दैट्स और ग्रेट। या सो और मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग का शौक है। सो इस तरह फूड कंटेंट क्रिएटर, यस। सो आई क्रिएट टिफिन रेसिपीज एंड हेल्दी टिफिन आइडियाज और वो मैं पोस्ट करती हूँ, ऐसे करके ये शुरू हुआ। ओह बहुत अच्छा है। सो ये आपको कैसे पता चला कि आपको ये जर्नी में जाना है? बिकॉज प्रोफेशन अलग है, फूड है, बट हाउ यू डिसाइड कि ये प्रोफेशंस के साथ जो आप करियर परस्यू कर रहे हो उसके साथ भी कुछ है, जैसे आपका शौक है खाना और खिलाना, यू नो। सो लाइक वो जर्नी आपको स्टार्ट करने का कब ये आइडिया आया? मायूर, बेसिकली ना मैं बचपन से ही क्रिएटिविटी की तरफ रही हूँ। मतलब मुझे अभी भी याद आता है कि एक बार ना मैंने चावल पड़े देखे, दो हमारे घर में कुक्स होते थे, तो कभी मौका नहीं मिलता था कि किचन में जाके। एंड मेरे मम्मा को कुकिंग पसंद नहीं थी, तो शी नेवर यूज टू कुक, इतना नहीं करते थे, कभी कभी यस शी यूज टू कुक। और कब बहुत छोटे होते, लाइक मे बी आई वॉज इन थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड ना, तब तक कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे पकाना है। तो आई जस्ट पिक्ड अप राइस और मुझे ये भी नहीं पता था राइस बनते कैसे हैं। ओह सो उस मतलब कि तब से दिमाग में था कि कुछ बनाना है, खाने को क्रिएट करना है। और जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने इवन अपना जब बीए ऑनर्स किया तो मैंने अपनी मम्मा से बोला कि आई वुड लव टू लर्न कुकिंग, क्योंकि मम्मा को कभी कुक करते नहीं देखा था, तो इसलिए ज्यादा सीखा नहीं था।
बट इवेंचुअली इतना पैशन की तरह, और बेसिकली मेरे हस्बैंड ही इज अ कंप्लीट फूडी। ओह, तो मेरी शादी के बाद इट टर्न्ड आउट टू बी, मुझे ऐसा लगा कि मैं क्रिएट करती हूँ एंड ही लव्स इट। ही इज द बिगेस्ट मोटिवेशन बिहाइंड दिस थिंग लाइक कुकिंग। यस, ही रियली लव्स व्हाट आई कुक, एंड वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो इट्स लाइक जैसे कहते हैं ना, पुश मिलता है। तो मुझे बहुत बड़ा पुश मिला, एंड धीरे धीरे पता चला कि ये इतना, आई एम सो पैशनेट अबाउट ऑल दिस, टू कुक एंड टू क्रिएट रेसिपीज। अच्छा। सो एक और चीज आपके बायो में लिखी हुई थी, सस्टेनेबल फैशन प्रमोटर। वो, यस। हाँ, वो क्या है, और थोड़ा उसके बारे में भी। हाँ जी। मायूरी, जैसे आजकल हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी एक है, मतलब एक टॉपिक है जो आई बिलीव हर एक को इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बिकॉज जैसे जैसे हम लोग ये आजकल, अब जैसे चंडीगढ़ में इस बार इतना ठंड पड़ा है ना, तो हम्म। कहीं ना कहीं हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एनवायरमेंट डैमेज जो भी हो रहा है। तो वहाँ मुझे ये लगा कि बीइंग, अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो किसी पर्पस के साथ आई शुड कम ऑन इंस्टा। मतलब जब भी मेरे साथ इवन अगर कोलैबोरेशंस की बातें होती हैं, आई नेवर पिक अप एनी ब्रांड जिसको मैं खुद के बच्चों को नहीं कह सकती कि करो, या मैं कभी नहीं सोचूंगी कि मैं किसी के बच्चे को ये चीज, चाहे खाने की है या कोई भी चीज है। तो फैशन एक ऐसी चीज है जहां हम बहुत मतलब कि अब हम इन्फ्लुएंसर्स के इवेंट होते हैं, सो वी नीड टू ड्रेस अप, हम सब जगह तैयार होके जाते हैं। तो बट यस, we should, I believe, talk about sustainability, where we take up these topics again with our viewers always, कि जो फैशन है इसको हम इस तरह से करें कि वो रीयूज करते रहें। जैसे अब मैंने ये कोट पहना है, ठीक है, इसको मैं बाद में किसी और चीज के साथ पहनूं, ताकि वो मेरा फैशन भी रहे, बट इट शुड बी अ सस्टेनेबल, कि मैं अपने कपड़ों को रीयूज करूं। जैसे अब मेरी मम्मा के एक साड़ीज है, तो उनको सूट में कन्वर्ट कर लूं। तो दैट मीन्स हम कितनी देर तक उसको अपने चीजों में ब्लेंड करते हैं। इवन आई टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी इन आवर किचन टू। मतलब हम लोग इतना डंप करते हैं ना किचन के अंदर, एंड देन वी एंड अप थ्रोइंग थिंग्स इन डस्टबिन्स। तो मुझे बड़ा दुख आता है। मतलब मुझे ये लगता है कि हर चीज जो आई है ना, उसको प्रॉपरली यूज किया जा सके। So that is what my mindset is, and that is why that sustainability fashion thing is there. ओके, दैट्स ग्रेट। बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड जो आपने क्लोथिंग का बोला ना, सो क्लोथिंग में एक आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि काफी लोग को ऐसा है, आई एम नॉट श्योर कौन सा था, बट उन्होंने ऐसा बोला था कि काफी लोग को ऐसे एंजाइटी होती है और थॉट ऐसा होता है कि हम कभी भी कैमरा के सामने एक बार पहने हुए कपड़े में नहीं बिल्कुल। आते। बिल्कुल। काफी लोगों को या ऐसा होता है। तब उन्होंने बोला था कि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि काफी मेरे कपड़े हैं, मैं रिपीट करती हूँ, मुझे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इट्स माइन, किसी और के नहीं है, राइट? तो मैं उसको रिपीट कर सकती हूँ। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, बिकॉज ऑफ दे आर एक्चुअल इन्फ्लुएंसर, क्योंकि उनको लोग बड़े पर्दे पे देखते हैं, बिल्कुल। राइट? सो बिल्कुल। उनसे लोगों को तरत लगता है कि भाई चलो, ये बोल रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो। मतलब सेलिब्रिटी अगर रिपीट करते हैं तो वी आर नॉट सेलिब्रिटी, हम्म, तो वी कैन डू इट। तो जब सुना था तब मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, दैट इज अ गुड पॉइंट कि एक्चुअल में लोग ऐसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं, बिल- क्योंकि उनको जो बताते हैं वो उनको ब्रांड्स देती है, मूवीज वाले देते हैं, बट जब उनके रियल लाइफ में होते हैं तो दे ऑल आर ह्यूमन और अपने जैसे ही होते हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि अर्निंग भी करना है और सस्टेन भी करना है। एट द एंड बिल्कुल। सस्टेन तो रहेगा ही रहेगा, यू नो। Because we have to think about our future generations, I believe. सिर्फ क्लोथिंग एक ऐसा चीज नहीं है जहां हमें सस्टेनेबिलिटी की बात करनी चाहिए। आई यस, बिलीव हमारी किचन्स हैं जहां से सबसे ज्यादा हम इस टॉपिक को उठा सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं, पहले अब तो बहुत ज्यादा अल्मीनियम फॉइल्स वगैरह बैन हो गए, तो वो कितना ज्यादा हम डिस्पोज कर रहे थे, अपने इन्वायरमेंट को कितना डैमेज कर रहे थे। अब लकीली एवरीबडी इज अवेयर कि हमें ये अल्मीनियम फॉइल्स नहीं यूज करने हैं, या बच्चों के टिफिन सब स्टील की तरफ जा रहे हैं। तो वो पहले क्या होता था, प्लास्टिक होता था, तो बहुत यस। फ्रीक्वेंट हम चेंज करते हैं, या प्लास्टिक बॉटल्स रहती है। अब मुझे
अनटिल अनलेस मेरे बच्चे उस टिफिन को खो आए। बट आई प्रेफर, अगर मेरी आप सारा मेरा ग्रिड भी देखोगे तो वो डे वन से जो टिफिन चल रहा है वो आज तक चल रहा है। मतलब आई ट्राई यूजिंग द सेम टिफिन। मुझे ऐसा कोई शर्म नहीं है कि मैं एक फूड कंटेंट क्रिएटर हूँ या मैं टिफिन दिखा रही हूँ तो मैं हर बार नया टिफिन दिखाऊं। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ये सब दिखाने के लिए करना है, या फैशन है तो वो दिखाने के लिए करना है। इट शुड बी लाइक हम एनवायरनमेंट को लेके सोचें, अपने फ्यूचर जनरेशन को लेके सोचें कि हम उनके लिए क्या बेटर अर्थ के ऊपर क्या कर सकते हैं, या हम क्या उनके लिए बेटर छोड़ सकते हैं, इस अर्थ को बेटर कैसे बना सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट द फैशन, आई बिलीव इट्स द किचन ऑल्सो, वेयर वी कैन, हमारी किचन में बहुत कुछ हो सकता है। दैट्स ग्रेट। सो ये आप कैसे मैनेज करती हो? मैं काफ़ी क्रिएटर्स के साथ लाइव जाती रहती हूँ। मेरा 3 टाइम इन अ वीक रहता है। सो मेरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही होता है कि वर्क, फैमिलीज एंड घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देर आर 3 पिलर एंड फोर्थ खुद का सेल्फ। हाउ यू मैनेज द 4 पिलर इन अ 24 आवर? मायूरी, दैट्स क्वाइट अ टफ क्वेश्चन। मतलब सबसे बड़ा बात मुझे ना, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि इतना क्रिएटिव टिफिन सुबह कितने बजे उठते हो। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, शायद मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। आई डिवाइड माई टाइम। अगर सुबह की बात है तो मैं हमेशा अपने हर चीज को डिवाइड कर लेती हूँ कि ये कई बार होता है कि वो मैनेजमेंट नहीं हो यस। पाता। हम ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसा नहीं है हाँ कि हाँ। अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ तो आई एम गोइंग टू, मतलब मैं नो सब वन कुछ इज प्रॉपर कर सकती हूँ। परफेक्ट। नो बडी इज परफेक्ट। और हम लोग इवेंचुअली लर्न करते हैं कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। यस। पहले जब मैं कंटेंट क्रिएशन में आई थी तो आई यूज टू लाइक, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं अपना टाइम को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ। कहीं मैं अगर इवेंट पे जा रही हूँ या मैं कुछ भी कहीं जा रही हूँ तो मेरे बच्चे सफर हो रहे हैं। अब आई हैव लर्न इवेंचुअली कैसे ये सारी चीजों को, मतलब आई एम डूइंग माई पीएचडी साइड बाय साइड, मैं रिसर्च वर्क कर रही हूँ। और मैं आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम पोस्टिंग लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली। और बच्चे हैं, मेरे दोनों बेटे हैं, वन इज इन 9th ग्रेड एंड वन इज इन 2nd ग्रेड। तो उनका भी अब, जैसे मेरे बड़े बेटे के एग्जाम्स है, सो इवेंचुअली आई हैव लर्न एंड आई हैव स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ कि आई कैन नॉट बी प्रॉपर। मैं हर चीज परफेक्शन से नहीं कर सकती। यस। वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग तो आप उस चीज को बहुत प्रॉपरली कर पाते हो। मुझे ये लगता है जब आप बर्डन अपनी ना होते किसी चीज से, तो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, राइट वे, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है। तो कंटेंट क्रिएशन ऐसा है मायूरी कि मेरा पैशन है। तो पैशन के लिए ना आपको टाइम निकले ना निकले तो आप खुद से उसमें जंप करते हो। यस। मतलब अगर मैं सुबह मुझे पता है वैसे, सिर्फ ये नहीं है कि कंटेंट के पीछे मुझे ये टिफिन, मेरे को शुरू से आदत थी। मतलब जब तक मैं अभी इंस्टा पे भी नहीं आई थी या मैं फेसबुक पे ये सब नहीं कर रही थी, तो मैं अपने बड़े बेटे के टिफिन डालती थी। तो इट वाज ऑलवेज लाइक ये चल रहा था। इट्स अ पार्ट। बट इट वाज अ पार्ट। बट अब मैंने, मतलब कि मैं कई बार पैनिक करती हूँ सुबह उठने पे। कभी मैं लेट हो गई, बेटे को भी नहलाना है, तैयार करके स्कूल भेजना है, बस आ रही है, तो वो पैनिक होता है। बट अल्टीमेटली आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग माई टाइम एंड यूटिलाइजिंग माई टाइम। तो मैं कभी लिखती नहीं हूँ। मेरे में सबसे बड़ा मुझे एक ड्रॉबैक लगता है कि कई लोग मुझे कहते हैं कि लिख लिया करो, मैं कुछ नहीं लिखती हूँ। और मेरा माइंड क्योस हो जाता है कि अच्छा ये कंटेंट मैंने उस टाइम करना था, ये करना। देयर इज अ क्योस। अब पीएचडी का काम करना है, कभी यूनिवर्सिटी भागना है, कभी बच्चों के लिए, कभी अपना जो प्रोफेशन है उसको टाइम देना है। सो हो जाता है, मतलब। बट आई हैव स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ, आई वुड actually through this platform I'll tell the females who have joined, don't pressurize yourself। और अपने आप को इतना पुश नहीं करना चाहिए कि हम वो स्ट्रेस में वो काम करें। मतलब कि स्टार्ट एंजॉइंग द थिंग। और कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा है कि जिसके लिए मुझे शायद स्ट्रेस नहीं होता है। सो आई लव इट। बाकी चीज अपने आप चलती है, मतलब कि वो चल ही रही है साथ साथ में पैरेलली, सो इट कैन बी मैनेज्ड, आई बिलीव। बिकॉज ऑफ काफी लोगों को मैंने पूछते पूछते ऐसा सुना था कि नहीं मैनेज हो रहा है। बट फिर एंड में आता है कि जो जर्नी वो परस्यू कर रहे हैं ना, वो इतनी पैशनेट है कि बाकी सब अपने आप जगह पे मैनेज हो जाता है। मैनेज हो क्योंकि जाता। जो या चाहिए ना उसके लिए अगर टाइम निकालना सीख जाओगे, वो जो जिस तरह से टाइम निकालते हो ना, वो टाइम निकालने की आपकी जो टेक्निक होती है ना, उससे बाकी सब चीजें अपने आप सेटल हो जाती है। बिल्कुल। एंड तो आई बिलीव जब पैशन होता है ना तो आप
कैसे भी करके टाइम निकालते हो, और बाकी तो लाइफ है, दैट इज इक्वल विद एवरी मदर, एवरी वुमन, एवरी फीमेल। तो यस, उनके लिए इक्वल है। जो पैशनेट हैं, मतलब कि अगर मैं पैशनेट हूँ कंटेंट क्रिएशन को लेके, तो मे बी मैं वो 5 मिनट निकालूं, 10 मिनट निकालूं, बट आई डू इट। तो वो इवेंचुअली पैरेलल चल पड़ता है। तो इट्स जस्ट लाइक वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एंड आई बिलीव वी लर्न नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ टेलिंग आवरसेल्फ दैट वी आर नॉट परफेक्शनिस्ट। कभी मेरे बच्चे इग्नोर हो सकते हैं, कभी मेरा कंटेंट इग्नोर हो सकता है, कभी मेरी पढ़ाई इग्नोर हो सकती है। यस, तो वी कैन नॉट मैनेज सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, बट येस वी ऑल आर डूइंग आवर वेरी बेस्ट। एंड मुझे लगता है हम सारे इतना अच्छा करते हैं, पता नहीं ये औरतों में कहाँ से ताकत आती है। आई नो, मतलब ऐसी ऐसी औरतें जिनको मैं अपनी इंस्पिरेशन की तरह लेती हूँ, उनको देख के यस। मुझे लगता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ लाइफ में, दे आर डूइंग सो मच। मतलब कि वो इतना अच्छा करती हैं, एंड सारा टाइम मैनेजमेंट, और बच्चे भी सही से, कईयों के बच्चों को स्पेशल नीड है, जैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। देयर इज दिस वन फीमेल आई जस्ट कनेक्टेड यस्टरडे, और मैं उनकी स्टोरी सुन के आई वाज लाइक कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मतलब शी वाज लाइक कि आप कैसे कंटेंट बनाते हो। तो आई वाज टेलिंग हर, अरे आप इतना कर रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप दो बिजनेस चला रहे हो, आप एक बच्चे को संभाल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। तो ये तो स्ट्रेंथ कहीं अंदर से ही आती है, आई बिलीव। दैट इज द मेन थिंग। बिकॉज ऑफ मैं लाइव जाती हूँ तो ज्यादातर मेरे पास लाइव में वुमेन्स होते हैं, राइट, जो कि मैरिड है एंड दे ऑल आर इनटू द कंटेंट क्रिएटर जर्नी। द बेनिफिट वन इज कि घर से बैठ के आपको बच्चे को छोड़ के कहीं पे नहीं यस, जाना है। अभी भी कितना भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, काफी फैमिलीज अभी भी शादी के बाद लड़की को अलाउड नहीं करते हैं जॉब और काम बिल्कुल, के लिए। सो वो लोग क्या करें, अभी उनके पास ये सबसे बहुत बड़ा ये रास्ता आ गया है कि आप बिल्कुल, फोन पकड़ो, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाओ। जब तुम्हारे बिल्कुल, पास चीजें आती है, जब तुम्हारे पास पैसे आते हैं, नेम बनता है, फिर घर वाले बोल देंगे भाई तुम जाओ ना, क्या करते हो, विल मैनेज। यू ट्रू नो, वो दैट, जो जर्नी होती है ना स्टार्ट से लेके एक लेवल तक, वो खुद से लड़ाई होती है। अगर तुम जीत गए सस्टेन रह के, फिर तुम आगे बढ़ जाओगे, राइट। बिल्कुल, तो यही बिल्कुल, चीजें की वजह से मेरे साथ काफी लाइव में वुमन्स ही आती है। और उनका क्वेश्चंस एक दूसरे का सभी का कॉमन ही रहता है। एवरीवन इज मैनेज देयर लाइफ यस, एवरी डे, एवरी सिंगल मिनट दे नो कि मुझे ये टाइम पे खाना देना है, खाना खाना है, घर के इतने काम करने हैं। कभी होममेड्स आते हैं तो उनके साथ कैसे करना है, सर्वेंट्स को कैसे रखना है, इन लॉज, खाना, और उसके बाद कंटेंट। यू नो, यस, एवरी चीज सेटल होती। फिर भी एक दूसरे को हमेशा पूछते, क्यों, बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कि इनमें से कुछ ऐसा हो जो मैं मेरी लाइफ में डालूं तो कुछ इम्प्रूव हो जाए। तो दैट इज अ गुड पॉइंट जो मैंने हर बार नोटिस किया है कि लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि मैं तो घर मैनेज करती हूँ फिर भी कंटेंट करती हूँ, हाउ यू मैनेज। सेम ही है। आपकी जो लाइफ है हमारी ऐसी ही है। इन लॉज है, सबकी बच्चे सेम। है, हस्बैंड है, सबका ऐसा ही है, किसी के पास है या नहीं हाँ, है, राइट। बट थोड़ा बहुत लाइफ, वेरिएशन हर एक किसी यस, का रहेगा लाइफ में, बट यस, सो इवेंचुअली स्ट्रगल्स, एंड इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये सबका सेम है। जो स्ट्रगल एक फीमेल करती है, मेल्स के लिए, अब मैं हमेशा कहती हूँ मेल्स के लिए जॉब्स बड़ी आसान है। मतलब कि दे नीड नॉट टू थिंक, हमारी इंडियन सोसाइटी में, कि यस, पीछे घर छोड़ के जाना है, बच्चे छोड़ के जाने हैं। हम फीमेल्स पे अगर हम जॉब कर रहे हैं तो एक एडेड वो हो जाता है, बर्डन होता है कि नहीं, हमने बच्चों को भी, अगर हम बच्चों को नहीं देखेंगे तो मतलब कि क्वेश्चन सोसाइटल आएगा। नॉर्म्स ऐसे हैं कि ये भाई अपने बच्चों को छोड़ के जॉब कर रही है। अगर वो जॉब नहीं कर रही तो जॉब, अरे यार ये जॉब नहीं कर रही। सो देयर इज सो मच, आई मीन मुझे ऐसा लगता है एवरी कि टाइम क्वेश्चंस होता है, आप कुछ करते हो फिर भी, नहीं करते हो फिर भी। हाँ, द थिंग इज दैट वॉट एवर यू डू, योर बेस्ट। आप इतना इफर्ट डालो कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले, अदरवाइज सोसाइटी का काम है, करो तो भी, नहीं करो तो भी, शुरुआत घर से ही होती है, राइट। बिल्कुल। तो इट्स ये, जस्ट यू हैव टू लीव योर, मेरे एक फ्रेंड है वो हमेशा मुझे कहते हैं, यू जस्ट नीड टू लीव योर कंफर्ट जोन। यस, हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं तो उसको, मतलब कि अब जब मैं अपने कंफर्ट जोन से निकली, मतलब मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू की, और मैं इवेंट्स पे भी जाती थी, दिल्ली है, कभी पंजाब में है, कभी चंडीगढ़, मतलब एवरीवेयर आई एम सपोज टू गो देयर, यू नो। तो तब मतलब एक अपने आप में ही ताकत आ जाती है कि बच्चे भी हाँ, संभल जाते हैं, टाइम भी
सब निकल जाता है, और एक जो आपको अचीवमेंट फील होती है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ऐसी चीज है जो आपको सिखाई नहीं जा इट्स सकती है, कोई आपको बता नहीं सकता है, ये आपके अंदर से होती है। मतलब अब मैं बता रही हूँ, मैंने लॉ किया है, तो उसके बावजूद आई एम क्रिएटिव, आई वांट टू क्रिएट। और मेरे को लगता है जहाँ क्रिएटिविटी आती है वहां मैं अपने आप ही लाइवली हो जाती हूँ, मतलब मेरे मुंह पे एक स्माइल होती है और मैं खुश हो जाती हूँ कि आज भाई मैंने ये चीज करनी है, ये क्रिएटिविटी लेके आनी है। एंड देन व्हेन यू गेट अप्रिशिएटेड फॉर दैट क्रिएटिविटी यू डू, और आपकी रिकॉग्निशन होती है, तो यू रियली स्टार्ट एंजॉइंग दैट पार्ट, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट दैट थिंग इज फॉर यू। तो वो रहता है। वो हमेशा ही रहता है, बिकॉज ऑफ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप आपका नेम बना सकते हो, लोगों के साथ जा सकते हो, मिल सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, और बिल्कुल। वहीं से आप आपके एक आइडेंटिटी की जर्नी स्टार्ट करते हो। बिकॉज ऑफ तब बच्चे रिस्पेक्ट करते, क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड्स बोलते तुम्हारी मम्मी तो ये करती है, तो बच्चे अपने आप रिस्पेक्ट करते, उनको लगता है कि मेरी मदर कुछ कर रही है। काफी हस्बैंड्स के सर्कल्स में भी ऐसा होता है कि और वाइफ इज डूइंग गुड, तो जो बंदा फोकस भी नहीं करता है ना, फोकस करता है भाई लोग देख रहे हैं, अब तो मेरे को भी देखना पड़ेगा मेरी बीवी कर क्या रही है, तो काफी सिचुएशन विन विन हो गई है नावरडेज, उसकी वजह से लोग सपोर्ट करते हैं। काफी ऐसे मैंने देखे हैं लोग की रील बनाती है बंदियां खाना पहले। अब मेरा ही एग्जांपल दूं, जब इनिशियली मैं कहीं पे जाती थी, बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, मेरा मेन फोटे है एजुकेशन, राइट? फिर भी मैंने ये ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ माय ब्रांड कंसल्टिंग जो एरा है उसके लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी एक्सपीरियंस करती हूँ ताकि आई कैन इजीली अंडरस्टैंड टू माय क्लाइंट्स, यू नो। हम्म। तो जैसे हम स्टार्टिंग में जाते थे, जब मैंने नीस में थोड़ा एड ऑन किया, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोले व्हाट इज दिस, दिस इज आवर पर्सनल लाइफ, तू हर चीज में क्यों कैमरा लेके ये करती? ठीक है, वो जहाँ पे ऐसा एक दो बार ऐसा हुआ, मैंने वो स्किप कर दिया। फिर मैं जहां जहां जाती थी मेरी टीम के साथ, मेरा कैमरामैन के साथ, फिर मेरे पास बहुत सारी चीजें एड ऑन होती गई, मेरा पोर्टफोलियो बनता गया। अब वो मुझे सामने से लेके जाते और सामने से बोलते तेरे को सूट नहीं करना है, इधर बैठ जा, ला मैं ऐसे कर, सो दिस इज द थिंग कि अगर मैं उस दिन सोच ली कि भाई मुझे नहीं करना है, ही डोंट सपोर्ट मी, तो वो वहीं का वही रह जाता। बट यस, मैंने यू क्या नीड किया टू। कि जिस टाइम पे वो कर रहा है उस टाइम पे आई हैव टू जस्ट एंजॉय, रेस्ट ऑफ टाइम आई हैव अ लॉट्स ऑफ आर। मैंने टीम को बोला अपने को जाना है दोपहर में ऑफिस टाइम में, सो आई हैव माई ओन कंपनी, राइट? मेरी ब्रांडिंग की कंपनी है, तो मेरे पास कैमरामैन है, एडिटर्स है, मेरी मैनेजर है, सबको, तो मैंने उनको स्ट्रक्चर बना के दिया कि अपने को दोपहर में जाने का, पूरी जगह खाली होती है एंड पीपल ट्रीट वेरी वेल। सो उस टाइम पे हमने पोर्टफोलियो 6 महीने तक पूरा काम किया और पोर्टफोलियो बन गया। अब जब हस्बैंड देखता है ना, चल आज नहीं जाना कहीं पे, सो यही होता है कि सस्टेनेबिलिटी जो यस, आपके प्रोफाइल का मेन है, यूएसपी, यस, कि भाई सस्टेन, इसके लिए मैंने छोड़ा ही नहीं। तो अब ही टोटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यस दिस इज द थिंग, एंड या इतना होता है। और ये कहीं ना कहीं इनके पास पैसे आते हैं, मेरी लाइबिलिटीज कम हो जाएगी। दूसरा, इफ सी इज यूजिंग सम काइंड ऑफ कॉस्मेटिक मेकअप स्किन केयर ब्रांड के लिए कोलैब करती है, उनका जो प्रोडक्ट्स वगैरह आएगा उसमें भी मेरा खर्चा कम हो जाएगा। सो वी गुज्जूस आर ऑलवेज कैलकुलेटिव, फायदा कहाँ होता है। सो वन डे आई सिट विथ हिम एंड मैंने काउंट करके दिया, देख इतना खर्चा तो मैंने तेरा कम करवा दिया, अब सोच। एंड ही सेड नाउ इट्स गुड। मैंने बोला देखो ऐसी बीवी हर एक को नहीं मिलती कि हर खर्चा कम करवा दे। तो ही सेड नहीं, यस यस। सो कभी मैं ऐसा मेरा 1-to-1 सेशन रहता है, मैं तभी बोलती हूँ कि नेवर लूज योर होप, बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे भी बोलते हैं माँ तुमको नहीं समझ में आता, तो क्या समझना छोड़ देंगे? अगर समझ में नहीं आता तो तुम लाइफ में कैसे आए, बट होता है, बच्चे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, इन-लॉज, कोई भी बोलता है। बट जब तुम एक लेवल तक की जर्नी होती है ना, उसमें से अगर टिक गए ना, फिर बिना पूछे, बिना बताए, बिना कहे, बिना अप्रिशिएट के वो नहीं चलेंगे। बट वो जो जर्नी होती है ना, वो जर्नी के लिए ही मैंने ये लाइव का सेशन स्टार्ट किया कि लोग जाने कि बिल्कुल। कैसे कनेक्ट रहते हैं, लोगों की स्टोरी क्या होती है, किस तरह से और लोग स्टिकी रहते हैं।
बिल्कुल मायूरी, और एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगी कि हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं या हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमें जो स्क्रीन पे देखा जाता है वो सबको लगता है कि अरे ड्रेसअप होके जा रहे हैं, कितनी सही लाइफ है। मतलब मैंने एक शूट अपनी कज़न के साथ किया था, एक मैंने कंटेंट अपनी कज़न के साथ किया, तो वो जब 15 बार रीटेक हुआ ना, उसने फिर बोला, कहती दीदी आपका ये कंटेंट क्रिएशन इज टफ। आई सेड अब पता चला ना कि इट्स नॉट इजी। एक तो पहले दिमाग लगाना, मतलब, और उसके बाद उसमें अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, एंड देन उस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप लोगों को, मतलब, एटलीस्ट अपना ऐसा कंटेंट जनरेट कर रहे हो जहां पे लोग आपसे लिंक कर रहे हैं। पर हम्म। देखने वालों को कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, इनका लाइफ तो बड़ा मस्त है, मतलब ये तो घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एक कंटेंट डाल रहे हैं। बट देयर इज अ स्ट्रगल, यस देयर इज अ स्ट्रगल। आप, अगर मैं अपनी बात करूं, एक टिफिन की फोटो सुबह मुझे इतनी जल्दी होती है, बट स्टिल आई हैव टू क्लिक दैट टिफिन फोटो फॉर माय व्यूअर्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे टिफिन के लिए वेट कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है वो इतनी ब्लरी आती है, वो एक स्ट्रगल होती है कि परफेक्ट पिक्चर अपने टिफिन की कब लूंगी मैं। तो देयर इज अ स्ट्रगल विद एवरीथिंग, आपके बच्चों को लेके, मतलब कई बार होता है कि बीच में हमारे बच्चों की भी जरूरत होती है हमें, तो उनको बीच में लाना एक स्ट्रगल रहती है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ इजी नहीं है जैसी सबको लगती है। तो दूर के ढोल सबके सुहावने हैं। सो आपको क्या टास्क सबसे इजी लगता है, मैनेज द फैमिलीज या फिर आपका किचन वाला, कुकिंग वाला, कौन सा टास्क आपके लिए सबसे इजी टास्क रहता है? बिलीव मायूरी, ये दोनों पैरेलल है, मैं इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी। मैं कुकिंग अपनी फैमिली के लिए करती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। मेरे हस्बैंड मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, बिकॉज वो इतने बड़े फूडी हैं, और वो मुझे, मेरे को लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे पुश किया है। मतलब यू नो, ही हैज गिवन मी द विंग्स टू बी माई सेल्फ। मैं उनको हमेशा, मतलब, यकीन करो मैं 10 बार थैंक यू कहती होंगी कि थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि मैं, मतलब कि मैं खाना बना के दे दूं, कोई उसकी तारीफ ना करे तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो ना, कि कोई रेसिपी बनाई है यार, बट अगर उसको टेस्टी भी नहीं ना लगे तो ही ऑलवेज से कि नहीं अच्छा है। तो मैं खुद खा के देखती हूँ, मैंने कहा इतना अच्छा भी नहीं है जितना बोल दिया। सो ही इज द फोर्स बिहाइंड माई क्रिएटिविटी। ही टोल्ड मी कि नहीं तू कर सकती है। तो मेरे को लगता है कि ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए टिफिन, बिकॉज मेरा इंस्टा हैंडल इज मॉम ऑफ बॉयज। तो मतलब ऑब्वियसली मेरी जो पावर है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरी किचन ही है। मेरे को लगता है ये पैरेलल चल रहे हैं, इनको मैं डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तो आई एम पैशन, आई आई लव ईच वन ऑफ देम। मैं मतलब कि किचन को अलग नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी फैमिली को अलग नहीं कर पाऊंगी। आई गो टू किचन बिकॉज ऑफ देम। दैट्स ग्रेट। सो आपका जो रेसिपीज वाला होता है वो आप किस तरह से मैनेज करती हो, मतलब आप सीखते हो या खुद क्रिएटिव करते हो, या किस तरह का आपका जो होता है, क्योंकि फूड में भी कोई एक टेस्ट या पर्टिकुलर एक ऐसा होता है जो लोग फॉलो करते हैं, रिचुअल्स होती है, सो विच काइंड ऑफ फूड यू हैव टू प्रिपेयर, विच काइंड ऑफ टेस्ट दैट यू लाइक, एंड आप में क्या ऐसा एक जो होता है, काफी लोग का ऐसा होता है कि फूड में अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। काफी लोगों की एक्सपर्टीज होती है कि दे आर इनटू द स्प्राउट पे, काफी लोग सलाद पे करते हैं, काफी लोग मिलेट्स पे, आजकल मिलेट्स का भी ज्यादा चल रहा है। सो आपका फूड का किस तरह का रहता है, और आप किस तरह से वो करते हो प्रिपेयर, पहले माइंड से प्रिपेयर होता है या फिर सीधा आप किचन में जाते हो तो यू आर रेडी कि नहीं मुझे आज बनाना है, वो क्या स्टोरी है बिहाइंड दी दिस जर्नी? मायूरी बेसिकली मुझे लगता है मेरी ज़्यादा जो फोटे है दैट इज़ टिफ़िन। एंड मैं टिफ़िन अपने स्टोरीज में डेली पोस्ट करती हूँ। सो और आज तक मैंने कभी अपने टिफ़िन को, मतलब सिमिलर टिफ़िन जो प्रॉपर एक कहते हैं ना, आपका एक मेन कोर्स है, तो मैंने कभी भी उसको रिपीट नहीं किया। अच्छा। मतलब कि आज तक इतने सालों में, माय एल्डर वन इज इन नाइन्थ, तो अभी तक जब भी गया है तो वो, अगर कोई भी चीज़ है आई क्रिएट, अगर वो आलू का भी है तो आई प्रेफर कि अगर मैंने एक बार उसे आलू की परांठी भेज दी ना, मैं उसको दोबारा नहीं भेजूंगी। ओके। मतलब उसको मैं अलग वे में भेजूंगी या उसकी शेप बदल दूंगी। सो मेरा फोटे इज, यस, हेल्दी कुकिंग।
ओके। मैं हमेशा हेल्दी कुकिंग की बात करती हूँ और मैं कहीं भी आप मेरे पेज पे देखोगे कुछ भी अनहेल्दी नहीं पाओगे। बिकॉज़ मैंने अपने बच्चों को हमेशा खाने के बीच में अगर हम टेबल पे भी बैठते हैं, हम खाने की फ़ायदे की बात करते हैं। लाइक आई ऑलवेज़ टॉक टेल देम कि अगर आप ये खा रहे हो तो इसका ये फ़ायदा होगा। तो हाँ, उसको मैं एक एजुकेशन की तरह ट्रीट करती हूँ कि मैं उनको बता पाऊँ और वो मैं भी सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में रेसिपी बैठी है, किसी के दिमाग में नहीं होती है। मतलब कि अगर हम्म। कोई मुझे नहीं पता बड़े-बड़े शेफ्स कैसे करते हैं या किस वे से चलते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्मल एजुकेशन इज़ इन कुकिंग तो मतलब कि इन सब चीज़ों में है। मेरा ऐसा कोई फॉर्मल हाँ, मेरे मन में टेस्ट चलते हैं। अभी कल-परसों आई वाज़ टेलिंग माय हस्बैंड कि मेरे को ना बेसिकली मैं बिल्कुल मिलेट्स पे हूँ इस टाइम पे। आई एम टोटली वीगन, आई एम ऑन मिलेट्स। तो मैं उनसे बात कर रही थी कि मुझे ब्लैक राइस की कुछ तो ही वाज नॉट अवेयर कि ब्लैक राइस होता है। तो अच्छा। मतलब कि घर में कई चीजें ऐसी मैं लेके आती हूँ जिसके बारे में वो बिल्कुल यस। अवेयर नहीं हुए हैं। हाँ। हाँ। तो बट आई टेल देम एंड फिर ना मैं उस अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ बिकॉज ही इज अ फूडी। तो उनको फ्लेवर्स का बहुत शौक है, मतलब कि दो हमारे दोनों के फ्लेवर्स या जो टेस्ट बड्स हैं डिफरेंट है। मतलब कि उनको अच्छा। यस। स्पाइसी पसंद है, मुझे बिल्कुल। बट उनको ब्लेंड करना एक वो चीज होती है वेयर माय माइंड वर्क्स। इट इज नॉट मैं पहले से जाती हूँ कि मेरे पास ये मैंने जाके यही बनाना है। मैं किचन में देखती हूँ। रिसेंटली मैंने एक दिन ऑरेंज टी बनाई थी, तो उसका छिलका बच गया। सो आई थॉट व्हाई टू थ्रो दिस पील, व्हाई नॉट क्रिएट समथिंग विद दिस पील। तो मैंने उसका ना बीच में से उसका वो वाइट वाला जो अंदर लेयर होता है वो रिमूव करके आई ट्राइड कुकिंग इट और वो बहुत अच्छा रेसिपी बना। तो फिर मैंने उसको नेक्स्ट डे शूट किया क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया कि अरे यार ये मैं तो कि डिडंट न्यू कि ये संतरे का छिलका है। तो आई टोल्ड हिम ये संतरे का छिलका है। तो बिकॉज मेरे को चाय वाला छिलका अच्छा लगा मुझे। मतलब मेरी जो हेल्पर है वो हमेशा मायूरी मुझे कहती है कि अभी ये तरबूज का छिलके का भी कुछ बनाएगी ये किसी चीज को भी। और अगर मेरा कोई बर्तन टूट जाता है तो ये पक्का प्लांटर बना देगी उसे जाके। मतलब ये कुछ ना कुछ उससे करेगी, मतलब कुछ गिरेगी नहीं अगर सीड्स है। अब पीछे मैंने पंपकिन सूप बनाया तो आई टोल्ड माय हेल्पर कि हम इसको जो सीड्स हैं उनको हम ड्राई करेंगे, विल कम अप विद सम अदर रेसिपी। तो वो एक जैसे कहते हैं ना एक सब्जी का जो जो निकलता है आई स्टार्ट स्टडिंग अबाउट दोस थिंग कि क्या ये यूज हो सकता है और अगर हो सकता है किस ढंग से हो सकता है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ मायूरी के किसी की इनोवेटिव इतनी रेसिपी नहीं होती। इट्स जस्ट लाइक यू गेट आइडियाज, आप अपनी इनोवेशन उसमें डालते हो, अपनी क्रिएटिविटी डालते हो और फिर वो रेसिपी में बिल्डअप हो जाता है। जब मैं किचन में सुबह आती हूँ मुझे ये नहीं पता होता मैंने अपने बच्चों के टिफिन में क्या डालना है। मैं फ्रिज खोलती हूँ, मुझे जो इंग्रेडिएंट वहां मिल जाता है आई जस्ट मतलब मेरे पास लाइक 45 मिनट्स होते हैं सुबह के, जिसमें मुझे टिफिन क्रिएट करके उसका पिक्चर क्लिक करके आई हैव टू रश बैक टू माय किड्स टू वेक देम अप क्योंकि बस आ जाती है 7:10 पे। तो आई हैव टू गेट देम रेडी बाय 7:10 के वो ब्रेकफास्ट भी कर लें। सो दिस इज अ वे आई रश, मैं फटाफट उन चीजों को अगर हाँ, ये है कि मैं सॉर्टेड रहूं अगर मैं पहले इंग्रेडिएंट्स माइंड में सोच के रेसिपी सोच के कुछ कर लूं। पर वो मैं कई बार नहीं करती हूँ, ऑनेस्टली बताऊं। मैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आई डिसाइड हाउ आई एम गोइंग टू गो अबाउट इट। तो ऐसा रहता है। दैट्स ग्रेट। सो आपका फैशंस और फूड दोनों में से आपको चूज करना तो आप किसको चूज करोगे? हाँ, फूड, फैशन इन फूड। I'll make my food fashionable. सी मेरी टीम ने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट किए थे। Right. सो आपको मजा आएगा आंसर देने में। Mm-hmm. इफ यू हैड टू ड्रेस अप वन ऑफ योर टिफिन क्रिएशंस फॉर अ फैशन शो, व्हाट आउटफिट वुड यू पिक? Uh, if I have to create something, my tiffin to be in a fashion show, तो उसमें मैं क्या क्रिएट करूंगी? क्या It will be पहनोगे? it will be a fusion, I believe, a fusion of maybe जैसे कहते हैं ना कि हम फ्लेवर्स को मिक्स करते हैं ऐसे ही जैसे कपड़ों में हम डिफरेंट स्टाइलिंग को मिक्स करते हैं। तो इट विल बी अ फ्यूजन आई बिलीव, जो मुझे लगता है कि उसको मैं फ्यूजन का वो दूंगी। ओके। सो जैसे आप रेसिपीज बनाते हो
तो काफी बार आप देखते हो कि मार्केट में न्यू न्यू यूटेंसिल्स आते हैं। सो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं, लाइक नॉन स्टिक पैन्स वगैरह के होते हैं। देन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होते हैं। तो वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हर मैं चीज घर पे लेके आऊँ और उसको यूज करूँ। फिर एक बार यूज करने के बाद लगता है नहीं, अपना जो पुराना है इसमें जो एक्सपीरियंस होता है खाना बनाने का, वो नए वाले कुछ में नहीं होता है। सो ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपने किए हैं? हाँ, होता है। मतलब कि एक अर्ज होती है नई चीज़ देख के, नया मेटल देख के कि ट्राई किया जाए किचन में। तो वो अर्जेस को ना कंट्रोल करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो फूड कंटेंट क्रिएटर है मेरे ख़्याल से जितने भी होंगे उनको दे एंड अप स्पेंडिंग सो मच, यस। ट्रस्ट मी। यस। मतलब और ये जो आजकल इतना सब कुछ महँगा हो गया है, तो यही मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही हूँ। मेरे पास आज भी कुछ बर्तन मेरे मम्मा वाले पड़े हैं। तो अगर वो जैसे पहले एल्युमिनियम चलता था, स्लोली हमने डिस्कार्ड किया, वी केम टू स्टील, फूड ग्रेड स्टील हम यूज करते हैं, या अब ये पीतल के बर्तन आ गए हैं या कुछ भी है ऐसा जो हमारे पिछले चलते आ रही चीजें हैं, वो दोबारा से कुकिंग ट्रेंड्स में आ चुकी है। मिट्टी के बर्तन यस। आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका फायदा है। तो कहीं ना कहीं वो अर्ज होती है कि हाँ सब कुछ अपने घर ले आऊं, ये वाले ग्लासेस है, ये मेरे रील में बड़े अच्छे लगेंगे, तो वो बड़ा अर्ज होता वही। है खरीदने का। मतलब बट देन आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ एंड स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ कि ये डंप नहीं करना है, मुझे इसको यूज करना है। और इनको प्रॉपर वे से यूज करना बड़ा जरूरी है। मतलब जिसकी यूटिलिटी हो सके हर बर्तन की। आई स्टिल हैव कढ़ाईज विच आर 30 years ओल्ड। मतलब कि मैं आज भी उनको यूज कर रही हूँ, स्टील वालियों को। और मैं आगे भी यूज करती रहूंगी टिल द टाइम वो खुद अपने आप से जवाब नहीं देंगी कि मुझे अब प्लांटर में शिफ्ट कर दो। ये तो यही आई होता है मोस्टली। मैंने एक क्रिएटर के साथ लाइव किया था, और आई नो हर, सी इज माई गुड फ्रेंड। सो उनकी स्टोरी में किचन का पूरा गैस जैसा है वैसा, जैसे बर्तन यूज करती हूँ, पूरी नेचुरल तरीके से वो स्टोरी डालती है। मैं आराम से देखती हूँ। और मैंने उनको लाइव में वही पूछा कि दिस इज द थिंग एक्चुअल इन्फ्लुएंस टू पीपल, कि आप जैसे हो ना वही दिखाते हो। कि किसी को दिखाने के लिए आप पूरा किचन नहीं भरते हो ना, नई नई चीजें। हमेशा ऐसे ही, मतलब हेयर में हेयर वॉश किया हूँ, ऊपर टॉवल लटकाया है, और ऐसे कुछ बनाते खिचड़ 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 आवाज आती। मैं ये बना रही हूँ आज, आज मैंने ये किया, आज मैं गैस पे ऐसा कर रही, मेरा खाना जल गया, मैं ऐसे सुनने गई थी, तो ऐसा एकदम से प्योर तरीके से उनका होता है। सो ये चीजें उनकी ऑडियंस को उनके साथ जकड़ पसंद। के रखते हैं, बिकॉज ऑफ एक जो रियल होता है टच, वो उनकी स्टोरी में होता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोलते हैं सी, मैं जैसी हूँ, दिस इज द थिंग, मैं उनको दिखाने के लिए खर्चा क्यों करूँ? क्या फायदा? मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। सो उस टाइम पे उसके फॉलोअर्स भी थे लाइव में, उन्होंने भी बोला कि दिस इज द मेन थिंग, जहां से एक ट्रस्ट, एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज लव टू फॉलो हर कंटेंट, लव टू वॉच हर रील स्टोरीज एंड एवरीथिंग। हम कभी कभी ऐसे सोचते कि ये पूरा क्या है, पुराना स्टाइल नया अपडेशन, बट हर एक कंटेंट का, हर एक नीज का अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं उसको देखने वाले। और बिल्कुल। सबका अलग अलग टेस्ट होता है, जैसे कंटेंट अलग होता है, ऐसे लोग भी अलग अलग होते हैं फॉलो करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो ये होते हैं। यही रहता है। और सो मायूरी ये भी होता है कि जैसे कोलैबोरेशंस की बात करते हैं, मैं बताती हूँ कि मेरे पास कई बार कोई फेस वाले भी आ जाते हैं, स्किन केयर। तो मेरे को ये लगता है कि मैं कुकिंग कर रही हूँ और मैं क्रीम को कैसे प्रमोट करूँ। मतलब मैं कर ही नहीं सकती हूँ, वो मेरी नीश नहीं है। तो मैं बड़े पोलाइटली उनको मना करती हूँ कि ये मेरी नीश नहीं है, और आप अच्छे जो लाइफ स्टाइलर है या जो फैशन वाले हैं या स्किन केयर वाले, उनसे कहिए। तो मतलब पर अच्छा लगता है कि नो डाउट उन्होंने मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं। बट हाँ, मतलब जो आपका व्यूअर है वो आपकी रेसिपीज के लिए आया है। मतलब वो आपका इन चीजों के लिए आपको ज्वाइन किया है। सो यस, ये चीज होता है कि हम किसी अपने व्यूअर को तंग नहीं करना चाहते कि मैं कुछ भी कंटेंट डाल दूं और वो बोर हो जाए वो ऐसा कि ये क्या कर होता रही है। है, काफी यस। बार ऐसा होता है। लाइक अभी एक फेमस क्या बोलते, कॉमेडी का पेज था एक बंदी का। अचानक से बंदी ने ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन लेना स्टार्ट कर दिया।
उसको ऐसा लगा कि मेरा 1 मिलियन फॉलोवर है तो मैं अब ब्रांड के साथ बात कर सकती हूँ और अच्छी खासी अमाउंट करूंगी। जिस दिन उसने वो रील डाली ना, उस दिन उसके 20,000 लोगों ने अनफॉलो अनफॉलो किया। किया होगा। ट्रू। क्यों? बिकॉज ऑफ आपकी मेन एक्सपर्टीज है लोगों को हंसाना। उसके बिल्कुल। लिए हम हमारा स्ट्रेस दूर करने आते हैं, आपने हमको ही यूज करके कमाना सीखा। पूरा मतलब लोगों ने स्टोरी पोस्ट करना स्टार्ट कर दी, अनफॉलो करो, बड़ी कम्युनिटी बन गई। मतलब बहुत खतरनाक हुआ था ये सारी चीजें। आई कैन नॉट इमेजिन कि ये सारी चीजें होती है। तब पता चला कि इम्पोर्टेंट ऑफ नीस, इम्पोर्टेंट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, यस। कि आप आपके नीस के साथ कैसे जुड़े रहते हो। बिल्कुल। सो यही सारी चीजें रहती है। एंड यस रितु, आपके साथ बात करते हुए काफी मजा आया एंड मुझे काफी भी। चीजें जानने को मिली। एंड लाइव के अंदर ऐसा ही फील करवाते हैं कि भाई बस हम बात करते, चिट चैट करते करते एक दूसरे को जानते हैं। सो मेन फोटे मेरा यही रहता है। No, सो it's थैंक यू रितु lovely फॉर talking योर। with you, Mayuri, and it was pleasure आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, and the way आपने मेरी नीश के बारे में बात की है और सारा मेरे इंस्टाग्राम को लेके बात किया, मेरी जर्नी को जैसे पूछा है, it was lovely talking with you. Thank you so सेम much. हियर। चलो, बाय बाय, Thank हैव you. अ Yeah, हैप्पी bye. वीकेंड। बाय। Bye. Good night. गुड नाइट।